मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सभी विषयों की ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं। इन 2 अभ्यास पुस्तिकाओं में सभी विषय हैं। इनके प्रत्येक विषय के प्रत्येक पाठ में 10-10 प्रश्न दिए गए हैं, जिनको हमें 15 जनवरी से 6 फरवरी तक भरकर स्कूल में जमा करना है, जिससे हमारे क्लास टीचर इसको चेक करेंगे और हमें इस पे नंबर भी देंगे। तो आइए हम देखते हैं, ये जो कक्षा 7वीं है, कक्षा 7वीं की इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी प्रश्नों को, तो ये इसकी जो प्रश्न उत्तरी दी गई है, ये देखिए। हम आज हिंदी की देखते हैं। देखिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए और भर लीजिए। तो देखिए इसे। तो ये देखिए, पाठ 1 से हम शुरू करते हैं। इसमें पाठ 1 में है मेरी भावना। इसके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इनको देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 ये दिया गया है कि मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। तो ये देखिए, इसमें है मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार गुणवान व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2। इसमें दिया है अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा कारे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में जो है अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न देखें। इस प्रश्न में देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 दिया है कि मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन से कार्य करना चाहता है। तो इसमें दिया गया है कि मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में पर निस्वार्थ भाव से उपकार करना चाहता है। यह है प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में देखिए, ये दिया गया है कि मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें दिया गया है कि मेरी भावना पाठ से हम दृढ़ निश्चय, साहस, नैतिकता जैसे मूल्यों को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 5 ये दिया है कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इस संसार में हमारा सभी जीवों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार रहे, ऐसा इसका भावार्थ या उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6 यह देखिए, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। तो इसमें है मेरी भावना कविता में दुर्जन क्रूर जनों पर साम्य भाव रखने की बात कही है। तो दुर्जन और क्रूर जो व्यक्ति होते हैं, दुष्ट जो व्यक्ति होते हैं, उनकी बात कही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 7 को देखिए। इसमें है यहाँ से दीर्घोत्तीय प्रश्न है, थोड़ी हमें बड़े लिखना है 3-4 वाक्यों में। तो यहाँ दिया गया है कि मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा मेरी भावना कविता में कवि ईश्वर से अपने लिए अच्छी भावना की कामना करता है, कभी प्रतिकूल या अनुकूल दोनों परिस्थितियों में धैर्य रखने की स्थिति की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। अगला प्रश्न, यहाँ देखिए, ये प्रश्न क्रमांक जो 8 है, इसमें है मूल्यांकन अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये। तो इसमें है कि मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है। तो इसमें है कि मेरी भावना कविता में कवि मोह और कटुक शब्दों से दूर होना चाहता है। इन शब्दों को हमें नहीं बोलना चाहिए। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, यहाँ से हमें लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं। तो इसमें है कि रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, उक्त पंक्ति का भावार्थ ये भी हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका अर्थ है कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरा स्वभाव भावना ऐसी हो कि मैं सबके प्रति सरलता व सत्यता का व्यवहार करूं और परोपकार करूं। तो ये इसका अर्थ है। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए, ये दीर्घोत्तीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है कि सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो हमें एक कहानी लिखना है। तो इस कहानी को देखिए, इस कहानी को हम पढ़ते जाएंगे और आप जो है इसको समझ लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए। तो देखिए, इसमें जो कहानी दी गई है,
इसमें हैं 14। वह अपनी फिल बकरी के साथ समुद्र के किनारे बैठा करता था। चरवाहा बैठे बैठे आसमान में देखते हुए कुछ बोल रहा था। इस तरह हर दिन 4 वर्ष आसमान में देखते हुए, यहाँ आसमान कर लेना, यहाँ ये आसमान है, आसमान में देखते हुए बातें किया करता है। यह सभी जलपरी देख रही होती है। जलपरी और चरवाहे की यह कोमल स्वभाव पर मोहित हो जाती है और छलपरी ने उससे चरवाहे को अपने मन की बात करती है और कहा, मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। 4 भाई ने कहा, मैं तो शादीशुदा हूँ। तब जलपरी ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें दिखाई दूंगी, किसी और को नहीं दिखाई दूंगी। मैं तुम्हारी हर कोई जो इच्छा है, यहाँ इच्छा लिख लेना, इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन यह बात किसी और को नहीं बता सकती। चरवाहे ने तुरंत जलपरी से शादी कर लिया और चरवाहा जो चरवाग था बहुत खुश था। उसकी हर कोई जो इच्छा थी पूरी होने लगी थी। लेकिन एक दिन चरवाहा अपनी पत्नी के साथ घर में लड़ाई करता और कहता, मैंने दूसरी शादी कर लिया है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहते जलपरी चली गई। यार अब दुखी हो गया। जिस लोगों को अच्छा मिलने लगे उसे इसकी कदर नहीं रहती है। तो ये कहानी आपको लिख लेना है, इसे ये चरवाहा लिखना है, चरवाहा। ठीक, इस प्रकार से हमने अभी ये जो प्रश्न समझे हैं, लिखे हैं, ये 10 ही प्रश्न हमने इस पाठ के लिख लिए होंगे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक और शेयर करें, जिससे दूसरे बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपको मिल सकें, क्योंकि मैं आगे के पाठों के सभी वीडियो आपको भेजूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।